की जाने मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतला भोले। मैम गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। Good morning, Raj. Good morning, everybody. It's wonderful to be here. स्वागत है आपका राज की बात में। Thank you so much. मैम इट्स 651st एपिसोड और वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब महिलाओं की बात होती है, लड़कियों की बात होती है, तो मैम एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और वो है यूरिन इन्फेक्शन का। मैम इसको कैसे देखती हैं आप और इसके बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि समझना जरूरी है? I think that's a very relevant question, Raj, and ये topic actually बहुत important है क्योंकि I have seen कि लड़कियां या औरतें we are more prone to contracting this urinary tract infection. तो before we proceed, I would like to say what is urinary tract infection. Basically, जब हमारे यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसे हम लोग UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड विमेन के बारे में दिस इज मोर रेलेवेंट टू अस बिकॉज वी आर मोर प्रोन टू इट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक तो जेनेटिक एनाटॉमिकल है, तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। इफ दिस इज सीन, इफ यू कैन सी दिस इज द किडनी और किडनी से दो ट्यूब्स ऐसे यूरिन लेकर आते हैं नीचे। दिस इज टू द ब्लैडर। यहाँ पे यूरिन कलेक्टेड रहता है एंड देन आफ्टर द ब्लैडर फिल्स, जब 400-500 ml तक का यूरिन इसमें जमा होता है, देन यू फील द अर्ज टू वॉइड एंड देन दिस इज वी वॉइड थ्रू दिस ट्यूब जिसको यूरेथ्रा, क्योंकि मैं ये टर्म्स अभी यूज करने वाली हूँ, दैट इज द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर। आई थॉट आई विल शो यू व्हाट दिस इज। सो इन विमेन व्हाट इज इट्स सीन दैट दिस जो यूरेथ्रा है, द ट्यूब दैट ड्रेन्स द यूरिन आउटसाइड, ये शॉर्ट है, इट इज स्मॉल, इट इज जस्ट 2 to 2.5 centimeters as compared to males. And because this is short, the distance between the opening to the bladder is less. So it is easier for the bacteria to travel. सेकेंडली, इसका जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, इट इज क्लोज टू द एनल ऑरिफाइस, यू नो, जहां से वी पास स्टूल्स। सो वहां से बैक्टीरिया का यहाँ तक ट्रैवल करके ब्लैडर में जाना इज इजियर। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स देर कैन बी अ स्मॉल एब्रेजन टू द यूरेथ्रल ऑरिफाइस और इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो विमेन आर मोर प्रोन कंपेयर टू मेन, यू नो, because of these anatomical reasons. And also अलग अलग stages पे there are different factors, you know, like जैसे reproductive age group की लड़कियां, जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं जिन्होंने अभी अभी सेक्स करना शुरू किया है, उनमें UTI होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। And there's actually a special term also for this. We call it the honeymoon cystitis. And you know what? It is actually very scary. You know, आप अभी अभी you've just gotten married and you're going on your honeymoon and all of a sudden next day आपको severe pain in the abdomen है, burning in urine है, कभी कभी blood भी दिखता है यूरिन में। तो it is very scary for girls. But please rest assured कि ये commonly है। मतलब we see a lot of people जो हमको, you know, they just call us from wherever and they say, "Ma'am, अब क्या करूँ? I'm already all of a sudden I'm having these problems." Secondly, pregnancy is another stage in a woman's life which is very beautiful, which is very important, but tabhi bhi we are more prone to UTIs. And not only that, pregnancy में UTI can also translate into kidney infection. So कभी भी bladder का infection जब ऊपर जाके kidney में भी infection होता है, that can be more dangerous. And एक कारण जो देखा गया है लेडीज में वो ये है कि यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद अगर उनको शुगर का प्रॉब्लम है, हाँ, तो मैम क्या ये तकलीफें एस्केलेट हो जाती हैं? क्या ये चीजें बहुत रैपिडली ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर देती है? यस, जब भी आपके यूरिन में शुगर हो, दैट मीन्स जहाँ पे भी शुगर है वहां पे वी अट्रैक्ट बैक्टीरिया ना। आपने देखा कि व्हेनेवर देयर इज शुगर यू अट्रैक्ट एंट्स, यू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। वैसे अपने शरीर में भी है। सो इफ यू आर अ डायबिटिक या आपका शुगर लेवल हाई है या बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, तो इफ बैक्टीरिया विल ग्रो, दे विल ग्रो मोर फास्टर एंड मोर इन नंबर्स। सो definitely sugar plays a role. मैम यूरिन इन्फेक्शन में जब इसकी शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है और कौन सी चीजों का ध्यान बड़े इम्पोर्टेंट तरीके से रखना चाहिए? So normally complaints जो that girls complain of या women complain of is एक burning sensation when they are passing urine, एक जलन सी होता है, पेन होता है, या even after passing urine, frequency होती है, बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है जब कि यूरिन कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, फिर भी यू हैव दिस अर्ज बार बार जाने के लिए। एंड समटाइम्स पेट के निचली भाग में यू कैन हैव सम पेन। कभी कभी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, देयर माइट बी डिस्कलरेशन, समटाइम्स ब्लड कैन बी सीन, या स्मेल भी आता है। विमेन कंप्लेन कि मैम बदबू आ रही है यूरिन में। एंड दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ लोअर, जब ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है। पर अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक ट्रैवल कर गया एंड द किडनीज गेट इन्फेक्टेड, देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर severe. You get fever with chills,
बैक एक होता है, सो दिस माइट बी एन इंडिकेशन कि शायद किडनी में भी इन्फेक्शन है। कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाए, कैसे इससे अपने आप को दूर रखा जाए? सो दूर रखना, like there are many factors that we know which are preventable, which we can do. Number one is lots of water. जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो, जितना आप हाइड्रेट रहोगे, उतना इन्फेक्शन होने की चांसेस कम है। सेकेंडली ये है कि मेंटेन गुड हाइजीन, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हाइजीन, दैट डजंट मीन कि आप ये मॉडर्न जो फेमिनाइन प्रोडक्ट्स है, या ऑल दीज परफ्यूम्स फॉर द इंटीमेट एरिया या सोप्स वो यूज करें। एक्चुअली आवर बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, एंड व्हेनेवर वी ओवर यूज है, बहुत ज्यादा वॉश करते हो तो वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट सिस्टम। देन खाने पीने में, जैसे मैं अभी अपने राज ने बराबर कहा कि वी शुड टेक केयर कि हम लोग क्या खा सकते हैं। प्रिवेंटिव के लिए देर आर सम फूड आइटम्स जो विच हैव बीन प्रूवन टू बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग। वन इज क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, तो इसलिए क्रैनबेरी जूस हम लोग रिकमेंड करते हैं, बट ऑफकोर्स क्रैनबेरी जूस में भी शुगर होता है, तो वी गेट क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट इन कैप्सूल्स दीज डेज, सो दे आर वेरी गुड इन प्रिवेंटिंग। डी मैनोज नाम का एक शुगर है विच इज फाउंड इन नेचुरल फ्रूट्स, इन एप्पल्स, ऑरेंजेस, एंड ऑल्सो in broccoli and all, that has also been found to be helpful. Secondly, it is important to pass urine before and after having sex. That helps in preventing, it goes a long way in preventing. And also certain contraceptive products like the diaphragm etc. have been shown to increase your chances of getting UTI. तो अगर आप यूज कर रहे हो और आपको UTI एक बार हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करें। मैम, UTI अगर किसी को हुआ है और वो ये भी महसूस कर रहा है कि वक्त के साथ उसकी प्रॉब्लम जो है वो कम होते जा रही है, तो किसी चीज को लेकर बहुत स्पेसिफिक तौर पे, खान पान को लेकर विशेष तौर पे ध्यान होना चाहिए कि वो फिर से ना हो। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रिकरेंस, आप रिकरेंस की बात कर रहे हो, तो खुद अपने आप ठीक हो रहा है तो इट्स फाइन, बट अगर नहीं ठीक हो रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो वी जनरली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, उसके साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हम लोग देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि क्या होता है, आपने दवाई शुरू कर दिया, पहले 2-3 दिन आपको ठीक लग रहा है तो वो आपने बंद कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। पूरा कोर्स आप कंप्लीट कीजिए सो दैट द यूटीआई इज कंप्लीटली ट्रीटेड। व्हाट हैपेंस इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के बाद थोड़े दिन आपको ठीक लगेगा, देन यू माइट अगेन हैव अ रिकरेंस ऑफ दिस इन्फेक्शन। एंड प्रिवेंशन के, एंड इफ यू फॉर बाय एनी चांस अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, सो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। प्लीज कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट हु इज अ स्पेशलिस्ट टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है। देयर माइट बी अदर रीजंस कि क्यों आपको बार बार हो रहा है। स्टेजेस ऑफ लाइफ अगर देखा जाए यूटीआई के साथ जो रिलेटेड होते हैं कि यूटीआई इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो कैसे होते हैं? So, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यंग लड़कियां जो शादीशुदा होती है उनमें यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ द इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। द प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ इज वन मोर फैक्टर, एंड इन प्रेगनेंसी स्पेशली वी हैव टू लुक आउट फॉर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, लाइक यूरिन में बैक्टीरिया है पर आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो दैट कैन एक्चुअली कॉज सिवियर इन्फेक्शंस लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में वी ऑलवेज चेक यूरिनरी, हम लोग कल्चर करके देखते ही है, भले आपको सिम्टम हो या ना हो, एक कल्चर आपने करवाना ही चाहिए टू रूल आउट एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, बिकॉज इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी कैन लीड टू अर्ली जल्दी डिलीवरी, small babies, preterm babies and all that. And menopause is one more stage in a woman's life when we are again prone to UTI, because estrogen नाम का जो हार्मोन है, जो the female hormone, उसके लेवल्स कम होने की वजह से the lining of the vagina and the urinary system becomes thin, it becomes more prone. Also जो good bacteria रहते हैं, lactobacillus, उनका quantity कम होने की वजह से we are more prone. Also during after a certain age, डायबिटीज या लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ओबेसिटी, ये कारण की वजह से भी हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ता है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, reduce sugar content, increase proteins, and drink plenty of water, being hydrated. मैम, आजकल महिलाओं के जीवन में काम जो वो बाहर करती हैं, प्लस उनका अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना when it comes to workouts and all. So if somebody is going through a UTI, what kind of measures the person should take apart from not just drinking water and taking more of proteins? लाइफस्टाइल चेंजेस, तो लाइफस्टाइल में तो ओबेसिटी कंट्रोल, थोड़ा सा फैट परसेंटेज अगर आप कम कर सकते हो आपके बॉडी में, दैट विल बी ग्रेट. प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज एंड ऑल, and even
the clothes that you wear for your workout, if preferably try and wear cotton clothes, because synthetic clothes might cause allergies and irritations. And keep your private areas clean. Maintaining a good hygiene would go a long way in preventing UTIs. मैम मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक सवाल ये है कि मैम प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को यूटीआई का इशू है ऑलरेडी और एंड द पर्सन इन द लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स शी शुड टेक? So, जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में जब भी पहले बार when the lady comes to us, we get a urinary checkup done whether she has symptoms or not. और अगर है उसमें बैक्टीरिया से we prescribe antibiotics. So she should continue taking antibiotics and periodically हम लोग रिव्यू करते ही है. And that's all in pregnancy. Okay. मैम एक सवाल ये कि महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं या देखेंगी, उन्हें अगर इस किस्म की तकलीफ है तो उन्हें सबसे पहले जो चेकअप्स होते हैं, जो टेस्ट्स होते हैं, वो कौन से करवाने चाहिए? आई थिंक उन्होंने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. नॉर्मली हम लोग यूरिन टेस्ट करवाते हैं. वी डोंट डू अ लॉट ऑफ टेस्ट इन जब अगर पहली बार आपको यूटीआई हुआ है, वी जस्ट डू यूरिन टेस्ट एंड अ ब्लड टेस्ट. बट अगर आपको बार बार हो रहा है, देन वी माइट डू एन अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में हम लोग ये देखते हैं कि ब्लैडर कैपेसिटी कितना है, ब्लैडर एम्प्टिंग कैसा है, मतलब आप यूरिन पास करने के बाद कुछ यूरिन बच रहा है क्या ब्लैडर में. बिकॉज एज वी ऑल नो, जब भी पानी व्हेन इट्स स्टेशनरी एक जगह पे जमा होता है तो इट कैन कलेक्ट कचरा. वैसे वहां पे इफ देयर इज यूरिन इन द ब्लैडर तो इट माइट कॉज एन इंक्रीज इन द बैक्टीरिया काउंट. तो इसलिए भी फाइंड आउट बाय एन अल्ट्रासाउंड. कभी कभी हम लोग सिस्टोस्कोपी नाम की जांच भी करते हैं. सिस्टोस्कोपी मतलब यूरिनरी ब्लैडर को अंदर से देखना विद द हेल्प ऑफ अ एंडोस्कोप. एक अ ट्यूब विच शोज यू पिक्चर्स ऑफ द इनसाइड. तो जनरली हमने ये भी देखा है कि जिनको बार बार होता है, कभी कभी नैरोइंग रह सकता है, यूरेथ्रल नैरोइंग रह सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, या क्रॉनिक इन्फेक्शन इन द ब्लैडर, या हमारे देश में एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस भी काफी कॉमन है. तो कभी कभी ब्लैडर ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट्स लाइक एनी यूटीआई. सो अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट योरसेल्फ कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटेड एंड फाइंड द कॉज. एंड आई वुड लाइक टू अश्योर एवरीबडी कि एक्चुअली यूटीआई इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है. It is generally, but it is not a serious infection, and generally most of the time it is treated properly and very nicely with proper antibiotics. कभी कभी we may have to prescribe medicines for a longer duration, instead of 1 week, maybe for 4 to 6 weeks कभी कभी, but it is a problem that can be treated. मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे. मैम बहुत सारे लोग खुद ही डॉक्टर बन गए हैं with the help of WhatsApp and YouTube University. मैम you want to tell them something, because बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको YouTube में जानने को मिलता है, लेकिन कई बार वो चीज़ें उल्टी भी बैठ जाती हैं जीवन में. क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू यूटीआई? जस्ट टू ऑल द गूगल डॉक्टर्स ना, जो एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो पेशेंट खुद ही बोलता है कि मैम आप फिर ये ट्रीटमेंट देने वाले हो या ये देने वाले, हमको पूछते रहते हैं. सो आई थिंक गूगल इज अ वंडरफुल प्लेस, इवन यूट्यूब इज अ वंडरफुल प्लेस टू गेट एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड, बट नॉट टू एक्सपेरिमेंट. आप इन्फॉर्मेशन भले पूरा सीख लीजिए, बट आफ्टर व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग या टेकिंग समथिंग, कुछ भी हम लोग हमारे बॉडी में डालने से पहले वी शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल, because there are reasons why we are still here, because Google will not look at the entire picture, है ना. We have to look at the entire person and get that person well. So I think please be informed. That is wonderful. Go to Google and find out. But when it comes to taking treatment, I would suggest that you consult a medical professional. मैम आई थिंक इस हफ्ते में जो हमने आपके साथ एक्सक्लूसिव किया यूटीआई के ऊपर में, वो बहुत सारे लोगों तक जाएगा, लोग एडुकेट होंगे, और किसी भी तकलीफ, किसी को भी इस किस्म की अगर तकलीफ हो रही होगी तो आई एम श्योर वो आपसे कंसल्ट करेंगे या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे. yes. और इसके इसकी रेमेडीज की तरफ में आगे अपना कदम बढ़ाएंगे. अगले हफ्ते फिर आपसे एक मुलाकात होगी और एक महिलाओं की प्रॉब्लम के ऊपर में चर्चा होगी. आपने अपना वक्त दिया, आपने उनसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. आज डॉक्टर शांतला भोले से मुलाकात हुई. उनसे लेडीज की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है यूरिन इन्फेक्शन, उसके ऊपर में चर्चा हुई. मैम ने प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप किस तरह से आप काम कर सकते हैं जिससे आप यूरिन इन्फेक्शन, ये जो तकलीफ है स्पेसिफिकली लेडीज के लिए, इससे आप यू कैन गेट रिड ऑफ इट. बट देन शी ऑल्सो मेंशन्ड वन थिंग बाय द एंड ऑफ इट विच एक्चुअली मेंट कि आप महंगा फोन खरीदते हैं, आप फोन में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने उसके इंटरनेट पे आप डेटा डालते हैं, तो उसमें आप अपने फोन में डेटा डालते हैं, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं. आप यूट्यूब और व्हाट्सएप और
गूगल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढते, तो आप अपना वक्त भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को भूल जाते हैं। जबकि आपका शरीर ही है जो आपसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना वक्त और अपनी एनर्जी। इस किस्म की तकलीफ, यूरिन इन्फेक्शन की तकलीफ अगर आपको होती है, या आपकी किसी आसपास के किसी परिवार के सदस्य को होती है या दोस्त को होती है, तो उन्हें आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आप उन्हें इस तकलीफ से दूर करें, क्योंकि अगर ये तकलीफ बढ़ गई तो कब यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाएगा और कब किडनी को डैमेज करना शुरू कर देगा दीमक के जैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ गोलियां खाते रहेंगे इस उम्मीद पे कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। मैंने तकलीफ को बड़ी नजदीक से इसलिए देखा है क्योंकि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, और जब उन्हें ये मैं तकलीफ में देखता हूँ तो रात को जब मैं उनको रोते हुए देखता हूँ तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है। निवेदन है आप हर किसी से कि कृपया अपनी जांच करवाएं अगर आपको इस किस्म की तकलीफ हो रही है तो, और इसे ठीक भी करें। कल आपसे फिर होगी बात, इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। फॉर ऑल द मेन इन द फैमिली, प्लीज टेक केयर ऑफ द लेडी इन द फैमिली, बिकॉज एक घर की महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। जिंदा रहें।